सुनाओ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड अब देखिए 1530 के लेवल आ चुके हैं और लगातार स्टॉक जो है दौड़ रहा है। हम बॉटम पकड़ चुके हैं, अच्छे खासे गेन्स हमने देखे। अब यहां से कहां जाने, क्योंकि आज जो खबरें हैं वो काफी बड़ी हैं। मार्केट बंद होने के बाद एक सबसे बड़ी खबर आई है शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, और इससे $200 मिलियन की खरीदारी होनी है। क्या है इसके पीछे का रीजन, इससे हमें समझेंगे कि इंपैक्ट क्या आने वाला है एचडीएफसी बैंक के ऊपर। क्या बॉटम वाकई में बन गया और अब यहां से 1700-1800 के लेवल देखने को मिलेंगे बिफोर Q4 के नंबर्स, यानी 18 अप्रैल से पहले एक बड़ी तेजी की संभावना। तो देखिए यहां पर एचडीएफसी बैंक आज ना, आप देखिए कौन सी बैंकिंग स्टॉक चलता हुआ नजर आए। आप देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज 1.5% के अराउंड नीचे की क्लोजिंग। आईसीआईसीआई बैंक 0.31%। आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी है, बट एक्सिस बैंक 0.26% हायर साइड। आप देखोगे कि आज जो पैसा यहां से निकलकर यहां लगता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं एक अंदाजा हो रहा था लोगों को कि $200 मिलियन की यहां पर खरीदारी आगे आने वाली है एमएससीआई की तरफ से। अब इसके पीछे का रीजन क्या है जरा समझते हैं। लेकिन आज जो सवेरे खबर आई एडवांसेस एंड डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर, बहुत ही अच्छी रोबस्ट ग्रोथ हमें देखने को मिली है, और यहां पर अराउंड 26% राइज किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एडवांसेस जो है वो 55% राइज किए। बहुत अच्छा अपडेट था। Q4 के नंबर की तैयारी, बस Q4 के नंबर्स अगर बेटर आ जाए तो ये पूरा बैंकिंग जो है वो बदल जाएगा। और देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में ना अब आ चुका है 4% एफआईआईज ने हिस्सा बेच दिया है। आप देखेंगे एफआईआईज का 4% का हिस्सा बेचा है, यानी कि फ्री फ्लोट जो है वो बढ़ गया है। और ये यहाँ पर ना यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी $200 मिलियन की खरीदारी होनी है एचडीएफसी बैंक में। 16,000 करोड़ की बिकवाली, इतनी ह्यूज बिकवाली हमें देखने को मिली। दैट्स वाई स्टॉक जो है वो बुरी तरीके से पिट गया था। नंबर्स भी टूटे हुए थे, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट और इसके बाद बिकवाली एफआईआईज की, सब कुछ टूट गया। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना बड़ी गिरावट आई। बट अभी यहाँ पर देखिए फ्री फ्लोट बढ़ चुका है। 4% का ये गैप फिल करना है, और ऐसे में एमएससीआई को यहाँ पर बड़े कदम लेने पड़ेंगे। हो सकता है टाइम से पहले आपको यहाँ पर खबर आती हुई दिखे। $200 मिलियन की, यानी कि 16,000 करोड़ की खरीदारी दोबारा होनी है इस फ्री फ्लोट की वजह से। तो यहाँ पर नजर रखिए। और देखिए ऐसे में हम बात कर चुके हैं लमसम 1380 से 1370 के बीच में बॉटम बनेगा, बन गया बॉटम। और यहां पर अब हमें खरीदारी देखने को मिल रही है, रिकवरी देखने को मिल रही है। अब अगर आप देखेंगे, जो मैंने आपसे 1-2 दिन पहले कहा था कि टीसीएस जैसा यहां पर सिनेरियो लग रहा है। लोग कह रहे थे कि आईसीआईसीआई बैंक के हाथ में सब कुछ चला जाएगा। यहां पर ना सेम सिनेरियो कभी टीसीएस के साथ भी होता है। इन्फी को लीडरशिप हासिल हो गई है ये सभी बोल रहे थे, लेकिन वापस से आज के टाइम में टीसीएस ने वो लीडरशिप संभाली हुई लंबे टाइम से। वही एचडीएफसी बैंक के साथ लोग बोल रहे थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक ही रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप मार्जिनल पॉइंट से ना हर चीज तय नहीं कर सकते एक क्वार्टर में, आप देखेंगे। बट यहाँ पर जो है ना अभी जो खरीदारी होनी थी वो हो चुकी है कहीं ना कहीं। 1530-1540 के लेवल आ चुके हैं, जो कि एक तय लेवल थे। बट अब यहाँ से सिनेरियो कहाँ डेवलप होना है, ये सबसे बड़ी बात है बिफोर Q4 के नंबर्स। तो देखिए सब कुछ सही है। अभी यहाँ पर ना आपके सामने डेटा आ जाएगा म्यूचुअल फंड्स का इस महीने का, ठीक है। अभी आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, 5 से 10 अप्रैल तक ये डेटा चलने वाला है। और आप देखेंगे इसमें कि म्यूचुअल फंड्स ने, यानी कि डीआईएस ने खरीदारी करी है या नहीं करी है। फिलहाल वापस से अपनी पोजीशन संभालते हुए, ये पोजीशन आप कह सकते हैं ठीक है एमएससीआई खरीदारी करेगा वगैरह वगैरह, बट Q4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये दोबारा बिगड़े तो फिर क्या होगा? क्या ये सिनेरियो ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं, तब दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। फिर ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ये बात समझिए। तो Q4 से पहले अभी ना सब कुछ ठीक है ये मत सोचिएगा, ये ध्यान रखिएगा। 19.53 का पी रेशियो है, 18.23 का इंडस्ट्री पी है। अब थोड़ा सा कैचअप करने लगा है। जो इंडस्ट्री पी के नीचे चला गया था पी रेशियो, वो वापस से इंडस्ट्री पी के ऊपर निकल गया। एचडीएफसी लीडरशिप हासिल है भैया। यहाँ पर आपको एक वैल्यूएशन बाकियों की कंपैरिजन अलग एचडीएफसी को देनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है, और वही होगा भी।
और कहीं ना कहीं Q4 के नंबर्स अगर अच्छे निकल गए ना, वापस से ये 1700 आपको देखने को मिल जाएगा वापस से। कोई बड़ी बात है ही नहीं। कितना दिन रह गया है? आज 4 अप्रैल है, आप देखेंगे 14 डेज रह गए हैं Q4 के नंबर, मात्र 13 दिन रह गए, एक्चुअल में मात्र 13 डेज रह गए। सो दैट यहाँ पर आप देखिए, और अभी गैप है और ये गैप फिल होगा। प्राइस टू बुक वैल्यू पर नज़र रखनी है और बस ये देखना है Q4 में आप देखिएगा एक अलग ही चमक दिखेगी। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि 18 अप्रैल तक आपको कुछ बड़ा यहाँ पर HDFC बैंक में देखने को मिलेगा, लग नहीं रहा है। अब उसका क्या पॉइंट है, बट यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट। अगर Q4 यहाँ पर सही निकल गया, कहीं ना कहीं हम प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि 3.50 की प्राइस टू बुक वैल्यू पर हम दोबारा आ सकते हैं, यानी कि मल्टीपल में अपने बुक वैल्यू का 3.5 गुना चलना वापस से HDFC बैंक में दोबारा देखने को मिल सकता है, अगर Q4 सही सलामत निकल गए तो। एंड लास्ट देखिए, यहाँ पर ना जो गैप फिल होना था वो हो गया, पहला गैप फिल हो गया, दूसरा ये सबसे बड़ा गैप है। और यहाँ पर अगर HDFC बैंक टूटेगा तो वो यहीं से टूटेगा, यानी कि 1530 से 1540 से, इसी रेंज से ही टूटना है इस स्टॉक को। और अगर ये रेंज निकल गई तब तो फिर कहीं ना कहीं इसके अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 1600 रुपये यानी कि 60 रुपये और इंक्रीज हो जाएगा, अगर ये 1540 के ऊपर भी टिक गया तो। ये 10 रुपये की रेंज बड़ी क्रूशियल है। कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है वो आप देखिए, बट यहाँ पर जो बॉटम पकड़ने से अभी तक का जो टारगेट का था वो अचीव यहाँ पर पहला हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी होगा वो Q4 देख कर ही होगा। और ये इस जगह को ना, ये दूसरा गैप तभी फिल होगा जब ये Q4 के नंबर्स जो है ना वो आपकी डिसेंट निकल कर आएंगे, उससे पहले नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मार्केट सिर्फ FIIs का ही नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। रिटेल भी आज बड़ा पावरफुल हो चुका है, ठीक है ना। और कुछ तो FIIs आएंगे ही, अगर कुछ खराब हुआ Q4 बेच डालेंगे वो। आप MSCI हाथ धरे रहेगा, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो डरने का नहीं है इस जगह पर, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। गैप फिल हो चुका है 1530, 1540, ये लेवल्स हमें निकाल, अगर ये लेवल्स निकल रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज इसको हैंडल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक स्टॉप लॉस मैनेज कर लो बस। अगर वो स्टॉप लॉस टूट जाए, मतलब आपका हिट हो जाए, हट जाना है कुछ टाइम के लिए, Q4 की तरफ देखिएगा, 18 अप्रैल की तरफ देखना, ठीक है ना, उस हिसाब से करिए। अदरवाइज 1540 निकल जाए तब तो फिर कहने के। सो इधर आपको यहाँ पर जो है अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन उसको हैंडल करिए, कैसे यहाँ पर क्या स्ट्रेटजाइज करेंगे ध्यान दीजिए। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार आप भी स्टडी कर लीजिए, सारी एक पॉइंट को यहाँ पर एनालाइज करना है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ साथ सही से स्टडी करना है ताकि कंफर्मेशन हो कि मैं सही बता रहा हूँ या नहीं। अभी तक तो सारी चीज़ें सही हुई हैं, अब आगे देखते हैं क्या रहता है इसके अंदर सिनेरियो। तो आप क्या कह रहे हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।